अनकॉमन साइड इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें से एक है इन्फेक्शन। वैसे तो जितने भी जो अच्छे क्लिनिक हैं वहाँ पे इन्फेक्शन उन्होंने शायद कभी अपने पेशेंट्स में देखी भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये कुछ पेशेंट्स में होती है, खासकर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे कि डायबिटिक पेशेंट या फिर जिनमें पहले ही इन्फेक्शन के सोर्सेज या टीबी या कुछ ऑलरेडी है, तो उनमें भी ये देखा जा सकता है। और इसके लिए प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक का कवर आपको लेना चाहिए। ज़्यादातर वो 7 से 10 दिन तक भी ले सकते हैं यदि आप डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं। लेकिन हाइजीन मेंटेन करना, अपने हाथों को थोड़ा ध्यान से अपने स्कैल्प पे उस हिस्से को, डोनर एरिया को क्लीन करते रहना। फिर एक साइड इफेक्ट परसिस्टेंट पेन तो किसी भी सर्जरी में हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ये पेन कुछ काफ़ी दिन तक लंबा भी खिंच जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा पेन किलर ज़्यादा दिन ले लें, बहुत ज़्यादा इस बारे में मत सोचें, थोड़ा सा ईजिली उस हिस्से को क्लीन करें, डोनर एरिया को। तीसरा नमनेस, जैसा कि हमने बात किया था कि कुछ लोगों में ये हिस्सा सुन्न हो जाता है, हमारा स्कैल्प वाला जो एरिया है, ये एनेस्थीसिया की वजह से सुन्न नहीं रहता, क्योंकि कई बार पेरिफेरल नर्व्स इंजर्ड हो जाती है जिनकी हीलिंग में टाइम लगता है। और किसी में कुछ एरियाज ये 4 to 6 मंथ तक भी थोड़ा सा पॉइंट सुन्न रह सकता है। तो इसके लिए कुछ और ड्रग्स हैं या कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देता है। फिर कुछ लोगों में हाइपोएस्थीसिया या न्यूरल्जिया, मतलब नर्व में पेन कह सकते हैं, जिसको एक एबनॉर्मल सेंसेशन की जलन होना या एक जलन कुछ जगह इधर से उधर ट्रांसमिट करना, इस तरह के पेन भी रहते हैं। तो वो नर्व हीलिंग का एक प्रोसेस है, वो एबनॉर्मल हीलिंग की वजह से हो सकता है। तो इस केस में आपका डॉक्टर जैसा भी उसको लगता है गाबापेंटिन या कुछ और ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर सकता है उसे ठीक करने के लिए। इसके अलावा स्कारिंग, बहुत अलग अलग तरह की स्कारिंग हो सकती है। एफयूटी में काफ़ी कॉमनली एक लंबा स्कार आपको दिखाई देता था, जो इसमें इतनी ईजिली नहीं दिखता है। एफयू में स्कारिंग काफ़ी कम रहती है, इवन पिन पॉइंट रहती है, क्योंकि हम पंच साइज ज़्यादातर बहुत अच्छे से ध्यान से कम साइज के यूज़ करते हैं और उससे स्कारिंग बहुत कम होती है। लेकिन पुराने केसेस जो आप देखेंगे जिनमें बड़े पंच यूज होते हैं, इसका एक स्पेशल टाइप ऑफ स्कारिंग जिसे माउथ इटन एलोपेशिया या इस तरह की स्कारिंग भी बोलते थे, तो आप देख सकते हैं। फिर सेंट्रल नेक्रोसिस, कुछ लोगों में खासकर स्मोकर्स में या हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में नेक्रोसिस, मतलब कुछ हिस्से में जहां बाल लगाए हैं वो हिस्सा नेक्रोज होकर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए।